नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पब्लिक फर्स्ट में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। मध्य प्रदेश के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनोखी पहल की है। वो इतिहास जो दुनिया से छिपाया गया उसे सबके सामने लाने के लिए मुख्यमंत्री रानी दुर्गावती की पुण्यभूमि सिंग्रामपुर में अपने मंत्री परिषद की खुले वातावरण में बैठक ली। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक बैठक थी जिसमें क्षेत्रीय विकास और स्थानीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। बैठक में मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए पब्लिक फर्स्ट की विशेष रिपोर्ट। बुंदेलखंड और गोंडवाना क्षेत्र के गौरव का प्रतीक रही रानी दुर्गावती के सम्मान में कैबिनेट बैठक लेने से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके अदम्य साहस व बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती ने पूरे भारत में वीरता और स्वतंत्रता की मिसाल कायम की। मुख्यमंत्री यादव ने उनकी स्मृति को सहेजने और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए सिंग्रामपुर के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। सीएम यादव कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास, कृषि क्षेत्र में सुधार और बुनियादी ढांचे की समस्याओं का समाधान प्रमुख थे। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया जिसमें सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल बीमा योजना और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। बैठक में सिंग्रामपुर क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। पुरातन शस्त्रागार से पूजन करके एक घोषणा की है कि दशहरा इस बार लोक माता अहिल्याबाई के नाम पर होगा और सभी मंत्री या तो अपने प्रभार के जिले में होंगे या अपनी विधानसभा में होंगे। हमारे सभी विधायक और सांसद जिला मुख्यालय में जहां भी शस्त्रागार होगा वहां जाकर दशहरा का पूजन करेंगे और ये दशहरा लोक माता अहिल्याबाई को समर्पित होगा। शक्ति अभिनंदन अभियान तो 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चल रहा है, उसका विकास खंड से लेकर ग्राम स्तर तक एक विधिवत कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है। पहले बार में संवाद कार्यक्रम होंगे जिसमें कहानियां, रोजगार, व्यवसाय, महिलाओं की उद्यमिता को लेकर जितने भी हमारे महत्वपूर्ण विषय होंगे इस पर एक संवाद कार्यक्रम होगा। सीएम मोहन यादव ने जनता से संवाद करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती के आदर्शों से प्रेरित होकर उनकी सरकार क्षेत्र की भलाई के लिए काम कर रही है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को तेजी से योजनाओं के लिए क्रियान्वयन के निर्देश दिए जिससे क्षेत्र में तेजी से आर्थिक प्रगति हो सके। अंत में मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में सिंग्रामपुर को एक मॉडल क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा जहां रानी दुर्गावती के साहस और समर्पण की भावना के साथ हर नागरिक को समृद्धि और विकास का अनुभव हो सकेगा। इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने दमोह में खासकर रानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर हमने कैबिनेट भी किए और जिस प्रकार से लाडली बहनाओं से लेकर सभी समाज हितैषी कामों को हमने जोड़ते हुए इसका कार्यक्रम का बहुरंगी रूप भी बनाया। जनता को बहुत अप्रिशिएट हुआ है। मैं हमारी वीरांगना रानी दुर्गावती को स्मरण भी करता हूँ जिनके सुशासन से हमारी सरकार संकल्प लेकर के और सुमार्ग पे और इन व्यवस्थाओं को लागू करेगी जो उनके काल में चली थी। खास करके किसानों के लिए जल रचनाओं के आधार पर उनकी खेती में सुगमता से पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है। अपने देश के और प्रदेश के अंदर सशस्त्र सेनाओं के साथ किस प्रकार से क्या क्या व्यवस्था की जा सकती है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको हम कर सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओपन एयर कैबिनेट बैठक पर ये थी पब्लिक फर्स्ट की विशेष पेशकश। उम्मीद है कि सीएम मोहन यादव के इस प्रयास से अतीत के कुछ और पन्ने खुलेंगे और हमारी युवा पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास और साहसिक वीर गाथाओं को जान और समझ पाएगी। आपके लिए ऐसी ही विशेष पेशकश लेकर हम आगे भी आते रहेंगे। जुड़े रहिए पब्लिक फर्स्ट के साथ। नमस्कार।